हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीपीएससी बीईओ भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी के माध्यम से बीईओ भर्ती 2024 के बारे में खंड शिक्षा अधिकारी की नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर और बीएड छात्रों के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर, क्योंकि जो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती आती है आमतौर पर बीएड या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन एकमात्र ये ऐसी वैकेंसी है जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को न कि सिर्फ यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंदर लेकर के जाती है बल्कि शिक्षा विभाग के अंदर अधिकारी की पोस्ट पे बिठा देती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अधिकारी की पोस्ट मिल जाने पर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक बन के करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा अधिकारी बन के कर सकते हैं। और ये यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाली बीईओ भर्ती उनके तमाम सपनों को पूरा करती है। बड़ी अपडेट ये है इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, चाहे इसके आवेदन को लेकर, एग्जाम के बारे में, नए सिलेबस को लेकर, पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया, योग्यता और भी तमाम वो जानकारी जो कि इस भर्ती से संबंधित है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती अपने आप में एक ऐसी भर्ती है जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सभी सपने को पूरा करने का मादा रखती है। और ऐसे में इसी को लेकर यहाँ पे भर्ती के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो आपको चीज देखने के लिए मिलती है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में, वो होता है इसका सिलेबस। देखो, एक बात ध्यान रखना कि पदों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपको 60,000 पदों पर भर्ती चाहिए, 65,000 पदों पर भर्ती चाहिए, तो ये भर्ती आपके लिए नहीं है। ये भर्ती उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो कम से कम पदों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने लिए नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती आप जानते हैं ये अधिकारी की पोस्ट पे होती है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी तो है नहीं है कि वहां पे लाखों की संख्या में पद सृजित होते हैं। यहाँ पदों की संख्या ही बहुत ज्यादा कम रहती है। तो ये खास वजह है इस भर्ती के अंदर कि पदों की संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन जितने भी पद रहते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार इसमें सबसे ज्यादा पद निकले थे 309, लेकिन इस बार कितने पद हैं उस पर बात की जाए तो इस बार समथिंग आप सभी के लिए 300 पद हैं। यानी कि अगर आप 300 पदों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी में फाइट करना चाहते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे वैकेंसी आप सभी के लिए है। और मैं आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको दे देता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस भर्ती को लेकर जो जानकारी प्रेषित की गई थी उसमें उन्होंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि यूपीपीएससी को इसके अध्याचन मिल चुके हैं और विज्ञापन, इसके अलावा आवेदन को लेकर और इससे संबंधित आगे की जानकारी मैं आपको देता हूं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो वैकेंसी आप सभी की देखने के लिए मिलती है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के अंदर, इसमें कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था। तो बदलाव को लेकर आपको एक छोटा सा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है और वो सिलेबस को लेकर है, क्योंकि पिछली जो भर्ती में आपका सिलेबस आया था सेम एज इट इज आपको देखने के लिए मिलेगा, बस उसका थोड़ा सा जो लेवल है वो अप कर दिया जाएगा। पिछली बार का जो लेवल था वो थोड़ा सा लो था, लेकिन इस बार के लेवल को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अप किया जा रहा है। अगर बात की जाए टोटल पदों की संख्या के बारे में कि कितने पदों पे आपकी वैकेंसी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तकरीबन 300 पदों पे आपके लिए वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भरने जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सिलेबस को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी यही पूछते हैं कि सर इसके सिलेबस के बारे में तो बताइए, आवेदन की तैयारी कैसे करें जब तक सिलेबस की जानकारी हमारे पास ना हो। तो इसमें आपका जो चयन देखने के लिए मिलता है बहुत सिंपल तरीके से देखने के लिए मिलता है। यानी कि आप पहले प्री परीक्षा देते हैं, उसके बाद में मेंस परीक्षा देते हैं और प्री और मेंस में पास होने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी पद पर नियुक्ति दे दी जाती है। पिछली बार भर्ती के अंदर ओबीसी को लेकर थोड़ा बहुत विवाद हो गया था, आरोप लगाया गया था कि आरक्षण नहीं दिया गया था। उम्मीद है कि इस बार ऐसा कोई विवाद ना हो जिससे कि ये मामला फंसे। फिलहाल अगर बात की जाए परीक्षा योजना के बारे में, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती है, तो खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के एक प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके 120 अंक होंगे, जो कि 120 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर को आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जो आपको समय सीमा दी जाएगी वो तकरीबन 2 घंटे की होगी।
पाठ्यक्रम जो आपका सामान्य अध्ययन का रहता है उसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जाता है वो आप देख सकते हैं। भारतीय सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था, इसके अलावा भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, इसके अलावा जनसंख्या परिस्थिति और इसके अलावा नगरीकरण के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व भूगोल की अगर बात की जाए तो भारत की भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जनसंख्या को लेकर भी क्वेश्चन यहाँ से निकाले जाते हैं। इसी तरीके से सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, जिसको आप रीजनिंग के नाम से जान सकते हैं, वो भी आप सभी से पूछी जाती है ना। इसके अलावा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, इसके अलावा सामाजिक प्रथाओं के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ी बहुत आप सभी से मैथ भी देखने के लिए मिलती है, जो कि प्रारंभिक गणित तो कहा जाता है। वो कहते हैं ना भाई, और एक कहावत थी, याद नहीं आ रही है, छोटी गंगा कह के पता नहीं किस में डुबा देते हैं, वही लोक सेवा आयोग कह देता है। बोलता तो है कि प्रारंभिक गणित होगी, लेकिन जब गणित आती है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को होश उड़ा देती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रारंभिक है, थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन यस अगर आप मेहनत करें तो आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपकी प्री परीक्षा हो जाती है, जिसको लेकर मैंने आपको बताया। अब प्री परीक्षा के बाद में आपका क्या होता है, मेंस होता है। ठीक है, अब मेंस को लेकर क्या पूछा जाता है वो भी आप यहाँ पे देख लो। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में, जो आपकी योजना देखने के लिए मिलती है। लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन का, एक होता है सामान्य हिंदी का, व निबंधन का, जो कि 3-3 घंटे और 200-200 अंकों का देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार जो मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलती है वो 400 अंकों की होगी। और सामान्य अध्ययन के लिए जो आपके प्रश्न पत्र की रचना देखने के लिए मिलती है वो भी यहाँ पे बता दी गई है कि आपके स्वरूप के अंकों के विभाजन में निम्नवत रहेगी। कैसे रहेगी आप समझ लो, प्रश्नों की संख्या 40 होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं, सभी खंडों में विभाजित रहते हैं। खंड आ के अंतर्गत जो 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं वो सामान्य उत्तरीय यानी कि लगभग 125 शब्दों की सीमा दी जाती है। और जो 10 नंबर का देखने के लिए मिलता है उसको लेकर भी लिखा हुआ है कि खंड बा के अंदर जो 10 नंबर मिलेंगे उसमें 50 शब्दों की सीमा कम से कम आपको लिखने होंगे। और जो 6 अंकों का होगा उसमें 25 शब्द आप सभी से मांगे जाते हैं। इसी तरीके से आगे यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है बढ़ जाता है। सामान्य हिंदी और निबंधन के अंतर्गत खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों का देखने के लिए मिलता है, तथा द्वितीय खंड हिंदी निबंधन 100 अंकों का होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में, तो यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलता है और 200 नंबर का रहता है। जैसे कि आपसे यहाँ पूछा गया था वो थोड़ा प्रारंभिक था, ये थोड़ा अप हो जाता है, इसको भी आप चेक कर लो। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राजनीति, भारतीय कृषि, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और जो चीज़ें होती है विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ ही शिक्षा, अद्यतन विकास, उत्तर प्रदेश कृषि और व्यापार से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कुछ यहाँ पे गद्यांश से संबंधित भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो कि निबंधन से संबंधित रहते हैं। निर्धारित 100 अंकों का देखने के लिए मिलेगा। द्वितीय खंड जो होगा वो आपका ये होगा। तो ये आपके सामने रह जाता है खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ को लेकर आपका सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते थे कि सर हमें सिलेबस के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी भर्ती की तैयारी करने के लिए, और ये सिलेबस आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात हो जाती है आपके सिलेबस को लेकर। अब सवाल यहाँ पे रहता है आप सभी के सिलेबस के अलावा कुछ और, जैसे कि अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपके जो पदों की संख्या है लगभग 300 के समथिंग है। ठीक है, वैकेंसी कहाँ से है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और हाल ही में आपने देखा था यूपीपीएससी के माध्यम से क्या किया गया था, खंड शिक्षा अधिकारी में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं कि समकक्ष योग्यता का विवाद था, जबकि इसमें समकक्ष योग्यता का विवाद नहीं था। इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा विवाद देखने के लिए मिल रहा था वो ये था कि जो 300 जो पद निकाले गए थे ना, इनको आरक्षणवार सही तरीके से नहीं दिया गया था। यानी कि जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं 50%, ठीक है, वो सभी के लिए खुली होती हैं, लेकिन जैसे कि ओबीसी का 27% आरक्षण रहता है तो उसको यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया था। एससी का नहीं बताया गया था, एसटी का नहीं बताया गया था, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बताएंगे नहीं तो भर्ती करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2024 को लेकर जो नई भर्ती का विज्ञापन आने वाला था, जिसके अंदर आपके 300 से अधिक पद निकाले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इससे संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से इसका रिक्त पदों का डाटा पहले ही मांगा गया था और वो डाटा भी अब खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दिया गया है। यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जो डाटा का पूरे तरीके से मांगा गया था भेज दिया गया है। ठीक है, और इसका जो विज्ञापन है बहुत जल्द जारी होगा। कब तक जारी हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये एक पुराना नोटिफिकेशन है 2019 का,
इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको इस भर्ती से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ जो ज़्यादातर काम की रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। ठीक है, ये विज्ञापन जो पिछली बार निकाला गया था तो ये आप सभी के सामने है ना। इसके अंदर क्या देखने के लिए मिला था कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी आवेदन करने वाले थे उन सभी के लिए 25-25 रुपये जो शुल्क है वो देना पड़ा था। पिछली बार पदों की संख्या मैंने आपको बताया था 309 के संबंधित देखने के लिए मिली थी। इस बार एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको OTR भरना पड़ेगा। OTR का मतलब क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक यूपीपीएससी के लिए OTR नहीं किया है, यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर OTR नहीं किया तो एक बार OTR अवश्य कर लेना, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो आपका पद होता है वो राजपत्रित का देखने के लिए मिलता है। वेतन की बात की जाए तो 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे आपको 4800 देखने के लिए मिलता है। पिछली बार पदों की संख्या इतनी थी और उम्मीद है कि इस बार भी पदों की संख्या लगभग 300 के समथिंग जा रही है अगर आप इसके अनुसार तैयारी करते हैं तो। ठीक है, बाकी इसके अंदर अगर बात की जाए योग्यता वगैरह के बारे में तो वो भी यहाँ पर डिटेल में दी गई है। जैसा कि लिखा हुआ है कि शैक्षिक योग्यता आवेदन अभ्यर्थी स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक उनके पास होनी चाहिए। अब योग्यता क्या मांगी जाती है वो आप देख लीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में न हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त LT डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये जो LT डिप्लोमा होता था ये बंद हो गया है, अब यूपी में ये तो होता नहीं है फिलहाल के लिए। तो LT डिप्लोमा तो नहीं होगा कि क्या आपके पास क्या होगा? B.Ed होगा। तो B.Ed वाले अभ्यर्थी इससे आवेदन करेंगे और ये सिंपल सी आपकी योग्यता रहती है। एज लिमिट आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष मांगी जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी है। और यहाँ पे अगर कोई OBC SC वगैरह से आते हैं तो उनको क्या मिलता है? रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उनको छूट भी मिल जाती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि पदों के सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जब आप 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, आपका नाम आता है, दोबारा से आवेदन करना होगा और उसके बाद में आगे की जानकारी आपके लिए लिखी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए कन्फ्यूजन वाला नहीं है कि आपको बहुत कुछ समझना है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई और वैकेंसी होती है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं कि कैसे हमें आवेदन करना है, क्या हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा, किस तरीके से होगा। इसमें इतना कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल सा आप सभी के लिए डाटा दिया जाता है और अगर आप इसको फॉलो करके अपनी तैयारी करें तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब ये तो बात हो जाती है खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन को लेकर सारी की सारी जानकारी के बारे में, चाहे पदों की संख्या हो, चयन प्रक्रिया हो, योग्यता हो या वेतन हो या सिलेबस के बारे में। दो चीज़ें और रह जाती हैं और ये 5 साल के बाद आपके लिए ऐसा मौका आ रहा है। अब आपको ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस बार मिस कर दिया तो अगली बार वैकेंसी कब आएगी कुछ नहीं पता, क्योंकि पिछली बार ये वैकेंसी जब आई थी तो लगभग 2019 में आई थी, इस बार 2024 में आ रही है, यानी कि तकरीबन 5 साल के बाद ये भर्ती आ रही है। और अगर आप इस बार भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी प्रिपरेशन में चूक कर जाते हैं, जो कि निश्चित तौर पे हो जाती है, 300 पदों में किस किस का चयन होगा? पिछली बार 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, है ना। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी ना तो ये जो 300 पदों के लिए 309 पद आए थे और तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 5 लाख। वो बात अलग है कि कोरोना के समय पे इस परीक्षा को आयोजित किया गया था तो परीक्षा देने मुश्किल से 3 लाख अभ्यर्थी गए थे। 3 लाख अभ्यर्थी। अब आप अंदाज़ा लगा लो। और जो BEO का टॉपर था ना उस पर भी कहीं ना कहीं धांधली का आरोप लगा था, शायद उसकी नौकरी भी चली गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पदों की संख्या पहले से कम है, बचा कुचा बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं, इसके बाद में कोई टॉपर निकल जाए, है ना, तो वो और ज़्यादा समस्या क्रिएट करेगा। तो चूक होना लाजमी है। अब इस चूक को आपको कैसे भूलना है, कैसे छोड़ना है, कैसे समझना है, उसके लिए क्या करना है कि आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। अगर आप अभी से नियमित रूप से तैयारी करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा समय देते रहते हैं, तो 100% आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं अगर मेहनत करें तो 100% खंड शिक्षा अधिकारी पद पर विराजमान होंगे। अगर बात की जाए आवेदन और एग्जाम के बारे में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि शासन जिस तरीके से काम कर रहा है और भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं निस्तारण करने की तैयारी में है, हमें दिशा निर्देश भी मिले हैं भर्तियों को लेकर और हम जल्दी इनका विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना यह है कि शासन से आदेश मिले हैं और भर्ती को लेकर हमारा जो प्रोसेस है वो पहले से अंडर प्रोसेस चल रहा था
और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले से ही तैयार हैं। बस जो पदों की संख्या को लेकर थोड़ा विवाद है, एक बार पदों की संख्या को लेकर विवाद खत्म हो जाता है तो हम इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। तो ऑलमोस्ट उम्मीद के आधार पर या अधिकारियों की दी गई जानकारी के आधार पर कहा जाए तो इसका जो विज्ञापन है वो अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है ना। जुलाई में तो चलो मान लो कि विवाद खत्म हो ही जाएगा, तो अगस्त या अगस्त के लास्ट में इसका जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप इसी तरीके से तैयारी करें। तो अगर आपके पास में लगभग 90 से 30 दिन 40 दिन 90 से 100 दिन का समय है ना, 30-40 दिन तो अभी मिल जाएंगे, बाद में 90 दिन आपको और मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आप जो यूपीपीएससी एग्जाम कराएगा वो आपका प्री एग्जाम आवेदन की तारीख से 90 दिनों के भीतर ले लेता है। यानी कि अगर मान लो कि आज की तारीख में आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर भी दिया जाए, है ना, तो आज से 3 महीने बाद आप सभी का जो विज्ञापन के आधार पर परीक्षा करा ली जाएगी। तो आप लोग इसके लिए अब तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन मौका शायद ही दोबारा मिलेगा खंड शिक्षा अधिकारी बनने का। ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी को देनी थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह जाता है इस भर्ती को लेकर तो कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं आपको बाद में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।